रोटी जल रही है। अरे जलने दो, यहाँ हमारा दिल जल रहा है, तुम्हें रोटी की पड़ी हुई है। एक बुजुर्ग औरत में इल्जाम लगा रही हो तुम? मेरे जैसी 5 औरतों की ताकत है उनके अंदर। हे अल्लाह तेरा शुक्र है, कितने अरसे के बाद मैं देख के बिरयानी खाऊंगी। तुम क्या आई हो यहाँ? जब मैंने कहा कमरे में जाके बैठो तो बैठो जाके कमरे में। मैं अपनी अम्मी से बात करने आई हूँ और आपको कोई जरूरत नहीं है माँ बेटी के बीच में बोलने की। अरे ज्यादा माफी के ड्रामे मेरे सामने मत करो, जाके कमरे में बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक अम्मी मुझे माफ नहीं करेंगी। अरे क्या कर रही हो, क्यों मुझे गुनाहगार कर रही हो? उठो। नहीं, मैं यहीं बैठी रहूंगी, पहले आप मुझे माफ करें बस। हाँ भाई चलो माफ कर दिया। आप पहले इनसे कहें कि ये कमरे में जाके मुझे डांट डपट ना करें, लड़े ना मुझसे। जमाल जो हुआ सो हुआ, अब इसने माफी मांग ली है ना, तुम भी जाने दो। जब भी मैं कहूँ कि हमारी सास ने मुझे इतनी आसानी से माफ कैसे कर दिया है, अब पता चला वासिफ के ससुराल की दावत जो सर पे खड़ी थी, इसीलिए फटाफट माफ कर दिया मुझे। तुम्हारे कहने पे मैंने माफी मांग तो ली, पर सच बताऊं कसम से दिल बैठा जा रहा है मेरा। मैं तो सोच रही हूँ मेरा कोई कसूर था भी नहीं और मुझे माफी मांगनी पड़ गई। हाँ माफी मांगना तो अच्छी बात है ना। अब देखे ना, जमाल भाई ने भी आप पर गुस्सा नहीं किया। सुनो अस्मा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तुम्हारी और मेरी सास की प्लानिंग हो है? उन्होंने ही तुम्हें भेजा हो मेरे पास कि जाओ जाकर हजरत से बोलो कि मुझसे माफी मांग ले, क्योंकि उनकी तो गॉड फंसी हुई थी, दावत जो थी। छोड़ भी देना भाभी, इस बात को खत्म करें। भाभी रोटी जल रही है। अरे जलने दो, यहाँ हमारा दिल जल रहा है, तुम्हें रोटी की पड़ी हुई है। यही चली हुई रोटी खिलाऊंगी बड़ी भी को, आज देखना यही डालूंगी ले आके सामने। रात से देख रही हूँ, चुपचाप का रोजा रखा हुआ है क्या तुमने? अरे अगर मुझसे बात कर लोगे तो गुनाह नहीं मिलेगा तुम्हें। तुमने बात करने काबिल छोड़ा है मुझे? क्यों, मैंने ऐसा क्या कर दिया है? क्या कर दिया? मुझे तुमने किया ना, मैंने अपनी आंखों से देखा है। हाँ, जो मैंने किया वो तो देख लिया, लेकिन वो आपने अपनी आंखों से नहीं देखा जो आपकी अम्मा ने किया। इतनी जोर से हाथ मरोड़ा ना कि मेरी चीखें निकल गई। यार शर्म करो, एक बुजुर्ग औरत में इल्जाम लगा रही हो तुम? बूढ़ी औरत नहीं है वो, मेरे जैसी 5 औरतों की ताकत है उनके अंदर। हाय, किलो किलो दूध कटार जाती है, दही के प्याले भर भर पी जाती है, कच्चे अंडे खाती है, देसी घी के बगैर रोटी नहीं खाती वो है बूढ़ी औरत। अरे तुम्हें पूरा घुमा के रख दे, नौकरानी बना के लाए थे ना मुझे इस घर में। मैं जाने जो एक लफ्ज तुम अपनी माँ के सामने मेरे हक में बोलो। शुरू होगी तुम्हारी बकबक, जब बोलोगी जहर ही उगलोगी। कपड़े तो मुझे जल्दी से। ले लो, जहर ही उगलोगी। पता नहीं क्या देख के मेरी अम्मा ने इधर शादी कर दी, किस्मत फोड़ दी मेरी। बात सुनो, अगर तुम पोलियो के कतरे पिलाने आई हो ना तो साफ साफ बता दो हमारे यहाँ कोई बच्चा नहीं है। हाँ, अगर जहर के कतरे हैं तो हमारी सास को पिला जाओ। अल्लाह, मैं तो पड़ोस में रहती हूँ, आपको कुरान खाने की दावत देने आई थी, नई शिफ्ट हुई हूँ अभी मैं। अच्छा, अरे तो फिर आओ ना, अंदर आओ। हाँ, कौन से मकान में शिफ्ट हुई हो आप? अरे वो कोने पे ना 10 नंबर माँ। ओ अच्छा, वो वाला घर अभी कुछ अर्से पहले ही बिका है। अरे बहन क्या बताऊं, बड़ा फंडा था, बड़ा फसाद था उस घर के ऊपर, वो बंटवारे का चक्कर था। भाई मैं तो कहती हूँ बाप दादा मर खप गए, क्या जरूरत उनकी जायदादों को दिल से लगा के रखना। ठीक तो है भाई, घर बेचो, सबको उनका हिस्सा दो ताकि सब खुशी खुशी अपने घर में रहे, है ना भाई? और क्या, तू क्या बैठी बातें सुन रही है? जा जाके चाची को बोल, नई पड़ोसन आई उनके लिए चाय बनाए अच्छी सी। अरे बहन क्या जरूरत पड़ी थी तकल्लुफ़ात में पढ़ने की, मेरे को और जगह दावतें देने जाना है ना, बस अब जाती हूँ, निकलती। अरे बैठो ना अभी थोड़ी देर। अच्छा नाम तो बताओ अपना। मेरा नाम है गुलशन आरा। हाय हाय, क्या बागो बाहर नाम है भाई, वाह क्या बात है। चाची मम्मी कह रही है चाय बना दे, पड़ोसन नहीं है। कौन पड़ोसन? पता नहीं, कोई नए लोग शिफ्ट हुए हैं। हमारी सास को ना पूरे मोहल्ले में सब बेबी बाजी कहते हैं, तुम भी वही कहो। आई अल्लाह, तो ये है बेबी बाजी। असल में हम लोगों ने जिनसे घर खरीदा था ना, उन्होंने भी बड़ा जिक्र कर रखा था आपका। बड़ी पक्की सहेली थी हमारी सास की, पर जाते हुए मिलके भी नहीं गई। हाँ हाँ, बस वो जरा अपनी पैकिंग वगैरह में इतनी मसरूफ हो गई तो जरा जल्दी में चली गई। अब बस एक एक करके सब जा रहे हैं इस मोहल्ले से। कब है आपकी कुरान खानी?
कल जुम्मे को है ना, असर मगरिब के दरमियान। देखो जरूर आना आप लोगों ने। और वो मसला ये है ना कि मोहल्ला इतना बड़ा है, तो हर घर से मैंने 2-2 जनों को ही बुलाया है बस। हाय हाय, तो फिर हमारी एक बेचारी देवरानी ही रह जाएंगी है। लेकिन वैसे ना उनको शौक नहीं कहीं आने जाने का, घर में ही पड़ी रहती है वो। हाँ अच्छा जरा ये तो बताओ कि वो कुरान खानी में खाना वाना है या समोसे जलेबी पे ही टरखाओगी सबको? असरा, भाई अम्मी मैं तो इसलिए पूछ रही थी ना कि अगर खाना है तो फिर घर में खाना ना बनाए जुम्मे को, है यहीं से आ जाएगा। हमारा अपना पकवान वाला है ना, स्पेशल पकवान वाला, उससे बनवाई है मैंने पूरे 10 किलो की बिरयानी की देर। अल्लाह तेरा शुक्र है, कितने अरसे के बाद मैं देख के बिरयानी खाऊंगी। अच्छा सुनो, एक काम कर देना बहन, क्योंकि हम सब तो तुम्हारे यहाँ सिपारा पढ़ने आए हुए होंगे, तो घर में खाना तो कोई बनाएगा नहीं, तो मर्द क्या करेंगे बेचारे हैं। जरा घर के मर्दों के लिए एक ट्रे भर के दे देना, मेरे मियाँ को ना बिरयानी बहुत पसंद है देख के। हाँ असरा क्या कह रही हो? देखो ना, हर एक के घर का अपना हिसाब किताब होता है ना, और हमारे घर तो वैसे भी जुम्मे को बिरयानी ही बनती है। आई नहीं खाला, क्या हो गया? एक प्लेट से कौन सी मेरी देग में कमी आ जाएगी? 10 किलो की देग बनवाई है मैंने। अभी तो फिक्र नहीं कर, मैं ला दूंगी तुझे।